ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती को कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन खेती माना जाता है। इस तरह की खेती में रासायनिक और तमाम तरह के जो केमिकल होते हैं वह पूरी तरीके से इसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं। माना जाए तो जो घर पे उपयोग किए हुए तमाम जो तरह के सामान हैं उसका उपयोग इन जैविक खेतों में किया जाता है। हालाँकि सरकार लगातार जैविक खेती करने के लिए किसानों के लिए तमाम तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन करती रही है। लेकिन कहें राज्य की विडंबना कहें या किसानों की विडंबना कहें कि आज भी किसान जैविक खेती को महत्व नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें जैविक खेती करने से कई बड़े फ़ायदे, एक तो आप जिस तरह से कृषि करते हैं जैविक खेती करते हैं उसमें जो भी आप उत्पाद करते हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध और स्वच्छ होता है। साथ ही साथ जैविक खेती पर्यावरण को भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। महाराजगंज ज़िले की बात करें तो महाराजगंज जनपद भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके का जनपद है। तो यहाँ पर ज़्यादातर किसान धान और गेहूँ की ही खेती करते हैं। लेकिन नौतनवा तहसील क्षेत्र में रहने वाले किसान इंद्रकेश कुमार पिछले कई वर्षों से जैविक खेती करके एक तरफ जहाँ बाज़ार में लोगों को शुद्ध और स्वच्छ तमाम तरह की सब्जियां दे रहे हैं, वहीं पर्यावरण को भी संतुलित रखने में अपना योगदान निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ किसान इंद्रकेश कुमार हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जैविक खेती की प्रेरणा कहाँ से ली, कितने वर्षों से ये जैविक खेती कर रहे हैं, कितना इनको फ़ायदा हो रहा है और अन्य किसानों को वह क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इंद्रकेश, ये बताइए कि आप जैविक खेती करने की प्रेरणा शुरुआत आपको कहाँ से मिली, किसने आपको बताया, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं और कितना आपको लाभ मिल रहा है इससे? देखिए, मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। ये किसान जो सम्मेलन होता है, कभी कभी लोग बुला लेते हैं, किसान सम्मेलन है, कभी ब्लॉक में, कभी जिला पर बुला लेते हैं लोग। तो वहाँ से लोगों से मैं आपसे सीखता हम ये हूँ। बात करेंगे, लेकिन हम ये पहले आपसे जानना चाह रहे हैं, आपका क्या नाम है, आपने कहाँ पे खेती की हुई है, किस जगह पे आपका खेत है, कितने एकड़ की खेती में आपने ये तमाम तरह की सब्जियाँ क्या क्या आपने उगाया? पहले अपना पूरा परिचय दीजिए और कहाँ पे आपने खेती किया, क्या क्या उगाई, ये पहले बताइए। जी, मैं अभी इस वक्त मैं 10 वर्ष से इस बैरियवा में नौतनवा क्षेत्र बैरियवा में या राज्य सरकार बैरियवा में रहते हैं। फिलहाल तो मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। मैं पहले घर पे रहकर खेती बाड़ी को किया करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी पोजीशन, मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग किया जाए और ज़्यादा संख्या में खेती बाड़ी को किया जाए। तो घर पे थोड़ा सा कम ज़मीन जो होती है वो थोड़ा अपने पास कम था, पर्याप्त नहीं था। तो 1-2 एकड़ खेती में हमारा जो है कारोबार अच्छा नहीं होता था। तो हम सोचे कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अच्छा ढंग से खेती किया जाए। तो हमें यहाँ पर 9 एकड़ की ये जो भूमि है, इस भूमि को हमने किसी ने बताया कि भैया आपके लायक वो ज़मीन है, उसको आप ढंग से खेती कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए अच्छी बात है। तो इस बैरियवा में आकर मैं तकरीबन 10 वर्ष से खेती कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं रासायनिक खेती किया करता था, तो हमें समझ में नहीं आता था। तो सोचे जब हमने कृषि के हिसाब से कृषि मेला में गए तो लोगों से समझे और सीखें। तो धीरे धीरे हमने जो है ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट कर दी है। तो ऑर्गेनिक खेती अधिकतम गोबर पे निर्धारित होती है, क्योंकि रासायनिक से थोड़ा अलग होती है। तो उसको वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से उसको ज़मीन में डालते हैं और गोबर से ही वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो इसी हिसाब से हम उसको करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे हैं 9 एकड़ के ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं, क्या-क्या आप उगा रहे हैं? कितना मतलब अगर एक उदाहरण दें, 1 एकड़ की ज़मीन पे अगर हम जैविक खेती करें, कितना खर्चा आएगा और कितना लाभ उससे मिलेगा? देखिए, जैविक खेती में काफ़ी खर्चा आता है और उसमें कमाई कम होती है, क्योंकि सामान बहुत अच्छा होता है। पहले तो जो रासायनिक होता है, रासायनिक डालने के बाद पौधा काफ़ी ग्रोथ करता है और जैविक के हिसाब से डालने पर पौधा कम ग्रोथ करता है। और पौधा जब कम ग्रोथ करेगा तो उसमें कम फल आएँगे, लेकिन वो जितने भी फल आएँगे वो नुकसानदायक नहीं होंगे, वो लाभदायक होंगे। बात को समझ रहे हैं आप? तो इस हिसाब से जैविक खेती में काफ़ी फ़ायदा तो नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी टेस्टदार सब्जियाँ उसकी ज़रूर होते हैं।
अच्छा, आप 9 एकड़ की ज़मीन पे किए हैं, क्या-क्या आपने उगाया है और कितना लाभ इससे भी आपको मिल रहा है? और फिलहाल हमारे पास देखिए राजमा है, जिसको बीन्स भी कहा जाता है, देसी भाषा में इसको राजमा कहा जाता है। फिलहाल हमारे पास टमाटर अभी इस वक्त है, गोभी का खेती करते हैं। राजमा में 2-3 कैटेगरियाँ की राजमा है, जो हमारे पास जितने भी राजमा हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एक सफ़ेद कलर का होता है, एक ग्रीन कलर हरा हरा कलर का होता है। तो फिलहाल हमारे पास एक करेली-उरेली की खेती भी होती है। तो इसी हिसाब से हम तकरीबन सब्ज़ी में 20 प्रकार की सब्ज़ियाँ उपलब्ध करते हैं। समय-समय के हिसाब से खीरा का, करेले का, नेनुआ का, सतपुतिया का, सारी भिंडी वगैरह सारी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अन्य किसानों को क्या जैविक खेती करनी चाहिए? जी, सभी किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए। कहीं न कहीं नहीं ज़्यादा करें तो कुछ ना कुछ करें। जैविक खेती करने का मतलब कुछ अलग होता है। नहीं कुछ करें तो अपने परिवार के लिए कम से कम जैविक, रासायनिक से अलग हट कर के अपने ही परिवार के लिए नहीं ज़्यादा कर पाते हैं लोग, तो अपने ही परिवार के लिए जैविक खेती करके वो अपने स्वयं खाएँ। और हो सके तो पहुँचा दें पूरे मार्केट में जैविक पदार्थ। चूँकि इसमें खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है। लेकिन कहने का मतलब है कि शुद्ध है। शुद्ध है, कहीं न कहीं ये जो है, ये शुद्ध चीज़ मिलेगा आपको। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौतनवा तहसील क्षेत्र के बैरियामा गांव के पहाड़ी टोले पर रहने वाले किसान इंद्रकेश कुमार हैं, जो पिछले कई वर्षों से एक जैविक खेती कर रहे हैं और अपने 9 एकड़ की ज़मीन पर इन्होंने राजमा, टमाटर, खीरा सहित तमाम तरह की जो सब्जियां हैं वह फ़िलहाल ये उगाए हुए हैं और लाखों की आमदनी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, जैविक खेती करने से तमाम फ़ायदे, एक तरफ जहां आपको शुद्ध फल और सब्जियां मिल सकेंगी, वहीं पर जैविक खेती करने से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, पर्यावरण भी हरा-भरा रहता है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।